मैं इवेंट इंडस्ट्री में कैसे आई। सच बोलूँ तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं की थी या मेरे कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं थे कभी कि मैं इवेंट मैनेजर बनूंगी या इवेंट इंडस्ट्री में आऊँगी। आज 5 साल के बाद इवेंट इंडस्ट्री मेरी आधी पर्सनालिटी और मेरा आधा पार्ट बन चुकी है। इस चीज़ की शुरुआत होती है मेरे डिग्री कॉलेज से। आई हैव डन BSc होम साइंस फ्रॉम डॉक्टर BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस। हमारे कॉलेज में एक रूल हुआ करता था कि आपको डिग्री के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू कंपल्सरीली पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द डिप्लोमा कोर्सेज। हमारे पास 3 ऑप्शंस हुआ करते थे। फर्स्ट वन वाज न्यूट्रिशन, सेकंड वाज ब्यूटिशियन और थर्ड था इवेंट मैनेजमेंट। और ऑनेस्टली मुझे पहले से ही इवेंट का थोड़ा थोड़ा कीड़ा था। जब मैं जूनियर कॉलेज में थी मुझे कल्चरल इवेंट्स वगैरह करना, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने इवेंट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर दिया। अब इवेंट मैनेजमेंट लेने के बाद हमारी जो मेंटोर थी विनीशा मैम, आई गेस शी वाज द ग्रेटेस्ट पर्सन टू हैव अ मेंटर एज इन इवेंट इंडस्ट्री। उन्होंने पहला 1 सेमेस्टर हमें सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क सिखाया है, ग्रूमिंग सिखाया, कैसे चीज़ें होती है एक्चुअली इवेंट्स। अब हमें तो पता नहीं था, तो इवेंट्स में एक्चुअली चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती थी। और तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते थे, ब्लाइंड फॉल और बलून पॉपिंग। हम तरह तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में। बट इन सब एक्टिविटी के पीछे कोई ना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होता था जिसके बारे में हमें ऑन फील्ड पता चला। और फिर आता है हमारा सबसे पहला ऑन फील्ड वर्क विच वाज मानसून रन सीज़न 2 हेल्ड इन नवी मुंबई। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर थे और ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, हमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया था। वी वर जस्ट वॉलंटियर्स थे। कोई मेडल्स हैंडल कर रहा था, कोई सर्टिफिकेशन हैंडल कर रहा था, कोई रिफ्रेशमेंट्स देख रहा था, कोई सिक्योरिटी देख रहा था, कोई लगेज देख रहा था। इससे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन चुके थे और मैं मेडल वाली टीम में थी। तो बेसिकली हमारा काम ये था, जब रनर्स अपना रन फिनिश करके आएंगे फिर क्रॉसिंग लाइन के पास, वो जैसे ही आएंगे हमें जाना है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बड़े स्माइल से उन्हें मेडल वगैरह पहनाना है। उस तरह से एक्साइटमेंट जो भी है उस पूरे शो का या पूरे उस इवेंट का, उसको ज़िंदा रखना है। बाद हमने इसका नेक्स्ट सीज़न भी हैंडल किया था हमारे सेकेंड सेमेस्टर में। मेरा मैराथन ख़त्म होने के बाद हमारा एक और मैराथन था, टाटा मैराथन, जो हम एक NGO के साथ कोलैब करके कर रहे थे। बट मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि मेरे कुछ अलग कमिटमेंट्स थे उस टाइम पे। और फिर जैसे ये ख़त्म होता है उसके बाद हमें इन सब के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, इसके स्टाइपेंड्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। सेकेंड सेमेस्टर भी ऐसे एक प्रेजेंटेशन होती है, साथ में ग्रुप मिलके प्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमारा सेकेंड ईयर भी फिनिश होता है। थर्ड ईयर में डिप्लोमा तो 2 ही साल का था, तो डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर में हमारा इंटर्नशिप होता है, सबके लिए कंपलसरी था क्योंकि हम लोग जस्ट लॉकडाउन से बाहर निकले थे उस टाइम पे। तो हमें बस खाली 1 ही महीना मिला था इंटर्नशिप करने के लिए। और उस टाइम पे मैंने बहुत हंट किया कि भाई कहीं इवेंट में मिल जाए, कहीं इवेंट में मिल जाए, नहीं मिला। तो एट दी एंड आई डिड इंटर्नशिप विद रामी गेस्टलाइंस विच इज़ इन दादर, उनके फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में 1 महीने के लिए। बैचमेट ने इवेंट में इंटर्नशिप की हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि अरे मेरी एक भाभी है जो इवेंट करती हैं, उनके पास अभी ओपनिंग चालू है, अगर तुझे चाहिए तो ट्राई कर ले। मैंने बोला ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी। तो मैंने उनका नंबर लिया, उनको मैसेज वगैरह किया स्नेहा XNY ने मुझे आपका नंबर दिया, यू हैव एन ओपनिंग एट योर कंपनी। तो उन्होंने बोला येस वी डू हैव, आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। कि इवेंट उस कंपनी में फ्रेशर चाहिए थी और मैं फ्रेशर ही थी, प्लस मेरे पास एक्सपीरियंस था काफ़ी। मैंने इंटर्नशिप की हुई थी, मेरे सर्टिफिकेशन किए हुए थे। तो ओवरऑल जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे उस टाइम पे उस पोजीशन के लिए वो सब थे मेरे में। तो आई गॉट द जॉब और वहीं से ऑफिशियली मेरी इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी शुरू होती है। अगर आप इवेंट में हो या इवेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फ्रीलांसिंग कम्युनिटी। और कमेंट में इवेंट ज़रूर लिखना। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको माय फर्स्ट एवर पेड जॉब के बारे में बताऊँगी।